अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मैं छुट्टी पे था और मेरी जगह मुसद्दिक मलिक थे। सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी जो छुट्टियां थी पॉसिबल हो सकी, अदरवाइज़ तो मैं 1.5 साल से इसी काउच पे हर हफ्ते बैठ रहा था और छुट्टियों पे कोई और भी गया हुआ था, उनका भी तारुफ करवाता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक दफ़ा फिर से पूरा पैनल कंप्लीट बड़े अरसे के बाद मौजूद है अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। आज मैं अतीका ओडो को अतीका खान कह सकता हूँ क्योंकि सब खान है और आज हम सब हरे भरे ये आपको 50 शेड्स ऑफ ग्रीन नजर आएंगे आज यहाँ पे। और मैं भी थोड़ा मैं भी छुट्टियों में श्रीलंका गया हुआ था, थोड़ा ट्रॉपिकल मूड में हूँ और वेरी नाइस कैजुअल लुक। बस सब नाइस कैजुअली रहेंगे। अच्छा लग रहा है वैसे। सारे शेड्स ऑफ ग्रीन यहाँ आपको सेट पे मिलेंगे, कुछ रह नहीं गया है ना, सब शुक्र है सारे शेड्स ऑफ ग्रे नहीं मिल रहे, सिर्फ आपको ग्रीन ही मिल रहे हैं। तो जी बात हो रही है डाइन की, तो शुरू भी डाइन से ही करते हैं। और अतीका जी अब मसला ये इस पहली सीट पे जब बैठते हैं ना तो फिर डाइन जो है ना वो उसी के खाते में आती है। And I always forget. I'm like, oh my God, now I'll have to start with this. And I have very little to say about it because it's slow. Story has become very slow. हाँ ठीक है, given कुछ चीज़ें हुई हैं कहानी में, जैसे वो एक बहन को उसने घर से निकाल दिया है ज़वार शाह ने, शबाब को पता चल गया कि उसको कोई जहर दे रहा है, कुछ चीज़ें हुई। लेकिन स्लो से मुराद ये कि आई जस्ट फील कि द पेस इज़ वेरी स्लो। वो हटा के आई फील कि ओवरऑल जैसे अभी जो शबाब की वालदा का जो भी अभी इंट्रो आया इनटू द शी इज़ आई लाइक इस्मत ज़ैदीज़ कैरेक्टर वेरी मच और दैट हैज़ हेल्प द स्टोरी एक्चुअली। आई सेड ओह माय गॉड, शुक्र अल्लाह कुछ तो सेंस आया इस ड्रामे में, कोई तो एक सेंसिबल कैरेक्टर नज़र आया। एंड आई थिंक इस्मत ज़ैदीज़ रोल इज़ अ very nice role and she's doing it very well also. So I think for me this week it's not, I think it's, I'll give it this one thumbs yeah, up. I'll give it a thumbs up. चलें जी, बेहतरी आई है। नादिया डाइन नैनी का एपिसोड नंबर 33 एंड 34, मैं तो उसका फ्रॉक ही देखती रही हूँ। आय अल्लाह, वो तो जो पिंक फ्रॉक था, दो फ्रॉक पिंक नहीं, दो ड्रेस भी नहीं है, वो फ्रॉक था। There were two of them. जो पिंक था जी, दोनों पिंक थे। इतना शाइनी, इतना प्यारा। मतलब पहले तो मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि यार ये कॉर्पोरेट इसकी ना यूनिफॉर्म टाइप वाले कपड़े हैं। फिर मैंने कहा चलो, अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब जो वो कपड़े पहन रही है वो कहाँ के हैं मुझे नहीं पता, कहाँ पहने जाते हैं, क्यों पहने जाते हैं, कुछ इंग्लिश फिल्म की वार्डरोब है वो। ये अभी नैनी को कुछ हो गया है। नैनी अब जो है ना बहुत पुरस्कार कपड़े पहन रही है अजीब से। बाकी व्हील चेयर पर डॉन आ गई है, शबाब इज़ बिकम अ डॉन। और व्हील चेयर से ऑपरेट करे, इसको उठा लो, इसको अरेस्ट कर लो, इसको पकड़ लो, इसको निकाल लो, उसमें पावर आ गई है ज़बरदस्त किस्म की। और कैसे आई है, मेरे लिए स्ट्रेंज बात ये है कि नींद की गोली, प्लीज़ मेरा इतना मेडिकल नॉलेज नहीं है, नींद की गोली ठीक है एक दें तो उससे आप फक्स हो जाएंगे, अगर उसकी 2 गोलियाँ दे देंगे तो आप ज़्यादा सो जाएंगे। वो जहर कैसे बन जाएगा, ऐसा जहर जो आपको पेट से नीचे पैरालाइज कर दे, पेट से नीचे, कमर से नीचे। ये मुझे नहीं समझ आ रही, व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन इज दिस। ये मतलब उसने कहा था 2 दोगी तो ये जानलेवा। मतलब कितनी गोलियां मतलब हम खा ही लेते हैं नींद की कभी ना कभी। 2 से बंदा you can overdose with नहीं, ओवरडोज 2 गोली इतनी तो नहीं होगी कि जहर और पैरालाइज। सो जहर नहीं था, वो नींद की गोलियां थी। डॉक्टर ने कहा जहर था कि उसको जहर दिया गया है, मारने की कोशिश की गई, जहर आ रहा है। रिपोर्ट से पॉइजन आया। हो सकता है ये प्लान हो क्योंकि उनकी बात तो नहीं सुनवाते ना, जो उस्मान पीर ज़्यादा कह रहे होते हैं उसको कॉल करके। लेकिन साइंटिफिकली अजीब है कि एक गोली नहीं, या तो ज़्यादा गोली डालती, 1 से 2 हो सकता है उन्होंने यही चीज़ दी है, जहरीली भी होगी। पैरालाइज कैसे हो सकती है? तो पैरालाइज करने की गोली दी है उसको। हाँ नहीं। वो शुरू में हुआ था जब कहते कि तुमने ज्यादा गोलियां डाल दी हैं। इस दफा तो देखें फोन की जो बात थी वो साइलेंट थी, तो उसमें क्या दिया है किस तरह से वो नहीं पता। नहीं 2 ही गोलियां थी उसको। नहीं उस वक्त नहीं हुई थी, ये पहले जब उसने गोली दी थी बिफोर द फोन कन्वर्सेशन, उसको यही था, उसने 2 डाली थी कि भाई 1 दे रही हो 2 ना देना। दिस टाइम इट वाज स्लो एंड इट वाज ये ज़बार वाले जंप्स एंड नैनी का फ्रॉक। मरिया जी डाइन। सो उसमें शुरू में शी कॉल्स द फादर ना, जब अपने आप से वो करती है कि मैं हेलो पापा, कहता है अगर हलवा गरम हो तो फिर मैंने बड़े सोचे, मैंने अगर चाय ज़्यादा मीठी हो तो इसका मतलब है तुम्हें कोई जहर देने की कोशिश, एहतियात रखो।
अगर छुरी से तुम अपना हाथ काटोगी तो खून निकलेगा तो यू नो लाइक आई डिडंट अगर हलवा अंडरस्टैंड गर्म हो तो जबान जल जाएगी। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उनको कैसे पता वो टेंशन में कि वो एकदम से एक इतनी बड़ी एक soliloquy ही इज गिविंग हर के एहतियात करना ये करना, वो तो अपने माइंड में सोच रही थी एंड हियर इज द फादर गिविंग द ऑल दीज सो आई थॉट दैट वाज वेरी इनके spiritual connection इट वाज अ है। वेरी स्ट्रेंज स्टार्ट टू अ प्ले, यू नो फॉर मी इट वाज हिलेरियस। सो इट्स बेसिकली अ प्ले जो उन्होंने स्लो मोशन में शूट किया है। बिकॉज देखिए कहानी जो है ना, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम जस्ट द स्टोरी, अगर हम सिर्फ कहानी लेते हैं, इन 2 एपिसोड्स में भी जो कुछ भी हुआ है मज़े की चीज़ें हुई हैं। एक इस लड़की का जो इस यू नो जिसका मकसद था इस घर में आने का, वो चीज़ें शुरू होना शुरू हुई। एक बहन को निकाल दिया उसने पूरे घर से, यू नो, सो थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग, बट ओ माय गॉड द स्पीड इन विच दे आर हैपनिंग, इट्स लाइक मैंने चाय पीनी है। It's very slow. चलती रहे एक्सप्रेशन नो कट म्यूजिक आएगा, म्यूजिक का मार्जिन दे। और Music डीप का और मार्जिन जबरदस्त दे। इसको गहराई में जाए फिर सीन सोचे, की, चाय और में शायद गहराई से जहर हो। कप में कूद जाए आप बिल्कुल। ये अब कट करते हैं। So that is the problem with Diane. Otherwise, I'm enjoying the little nuances and you know. But for me, राइटर हैं जी फातिमा फैज़ान, नंबर अजहर, और डायरेक्टर हैं सिराजुल हक। अतीका जी, अब इसको खत्म हो जाना चाहिए ड्रामे को, जल्दी ना, कैसी 2-3 बातें एपिसोड कर में रही शुड बी फिनिश बिकॉज दे कैसी कीप बातें डूइंग कर इट यार। Yes. हाँ अब एक को चाय का कब देना है, एक दफ़ा बिरयानी में डाले सबको खिला के ख़त्म करो जो करना है। अभी एक गई है, अभी और बहुत हैं। सो मेरा मतलब है कि ये माय सेंटिमेंट, सो आई थिंक आई विल गिव राइटिंग 6 एंड डायरेक्शन 5। ओके Yeah. नादिया, हमें इतना मजा नहीं अब आ रहा देख के, वाकई थोड़ा सा। तो numbers कितने तकलीफ writing हो direction गया। के आपके पास? I will give them for these 2 episodes 5. 5 for each। मैया जी, nothing really has changed except कि इसका थोड़े बदले का जो है ना वो ज़रा उसका शुरू हुआ है। And as I said, slow motion and the fights between the husband and wife, ये बस एक चीज़ शुरू है, but otherwise it's a loop, repeat, weak episodes. just repeat. So for me, I would say a 6 and a 6. 6 and 6। ऑडियंस तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,200, और डायन से फातिमा और अंबर के हिस्से में आए हैं 2,219, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700, और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 1,867, 9% बनते 0.9, यानी कि राइटिंग को डायरेक्शन से ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए महविश हयात और एहसन खान। I am going to unfortunately give her a 5 and give him a 6. 5 for महविश and 6 for एहसन। नादिया खान, तो डायन की मैंने कुछ एपिसोड्स की तारीफ भी की है, कहीं पे मैं हैरान परेशान भी हुई हूँ, और ये जो एपिसोड थे ये मुझे बहुत स्लो लगे और परफॉर्मेंस में भी मुझे वीक लगे। एहसन का तो 4 मैं दूंगी और महविश को गिव 5। ओके 4 for एहसन। नॉट इम्प्रेसिव। मैया जी, It's a tough one. So for me, it was, I would say 5 and 5 for both. ओके जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,300 हुए हैं, और डायन से महविश हयात के हिस्से में आए हैं 1,133, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं, जो कि मेरे ख्याल है लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से किसी के लिए। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,500, और डायन से एहसन खान के हिस्से में आए हैं 2,832, 13% बनते हैं, 1.3 इनके हिस्से में आए हैं, और ये फिर भी बेहतर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन का रिव्यू, और वो ड्रामा ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जिससे सबको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया इस हफ्ते। तीनों जजेस का फेवरेट ड्रामा था वो, और मेरा भी फेवरेट ड्रामा है, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सच अ ट्रीट टू वॉच। परवरिश का रिव्यू करते हैं, नादिया खान से शुरू करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास इस दफ़ा। तो उसकी अंदर मैं जब देखा था ड्रामा, मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त नॉमिनेट किसको करेंगे। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस हर उस इंसान ने दी जो उस ड्रामे में मौजूद था। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल परवरिश की और स्टार्ट करेंगे नादिया खान आपसे। ओके, तो परवरिश का एपिसोड नंबर 2021, 4 मिलियन इन 1 डे। लास्ट एपिसोड हमने जो रिव्यू किया था दैट वाज बख्तावर्स एपिसोड। ओह, बख्तावर ने क्या किया। और ये जो 20th 21 ये जो जोड़ी एपिसोड्स की, दिस इज समर स्टोरी, समर्स एपिसोड इंटायरली। बहुत डिफ़िकल्ट सीन्स, समर ने बड़े इंटेंस सीन्स बहुत कमाल तरीके से किए। हाउएवर एक सीन उसमें जो बच्ची अमल का था वो बहुत खौफनाक था, जहाँ वो अपने आप को इमेजिन कर रही है और थप्पड़ मार रही है अपने आप को, जैसे मारा है उसने, जो उसको अटैक हुआ है और जितना उसको अफसोस हुआ उसके जाने पे, सारा वो जो उसका एक ब्रेक डाउन था, क्योंकि शुरू से उसको एंजाइटी अटैक तो उसको भी बच्ची को होते थे। हेयर इज हर ब्रेक डाउन, और बड़ी जान चाहिए होती है। मतलब मैंने देखी है ड्रामाज में कि जी थप्पड़ मारने वाला शीशे के सामने बहुत दफ़ा आया है, बट जिस तरह इसने अपने आप को मारा ना, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे कुछ जिन चढ़ गया हो। और फिर बहुत दिखाते हैं वो सिर्फ खूबसूरत सोच रही होती है। हाँ, सिर्फ सोच रही थी, आई नो। तो बहुत खौफनाक सीन था, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने फिर समर को फ़ोन भी किया और समर ने एक बेल पे उठाया, उसने कहा मुझे पता था आपका फ़ोन आएगा। तुमने क्या किया, इतना कमाल काम, इतना ज़बरदस्त। फिर मैंने कहा जैकेट तुम्हारी वही है ना जो तुमने टाइटल में पहनी हुई इसमें तुम घर से निकले हो। न्यूज़ लाइक यस। और अच्छी बात है कि वो ज़्यादा रिवील नहीं करता, तो हमने डिस्कस किया जो ड्रामे में चल रहा था, बट बहुत कमाल काम। और मुझे इसमें लग रहा है कि जो विलन है ना इस सीरियल में, वो लड़की का बाप और समर का बाप, नुमान एजाज, ये विलन हैं असल में। और ये जो इस समर की जंग एक्चुअली अपने बाप से है, चाहे वो उसको पाकिस्तान लेके जाता, नैरोबी ले जाता, सूडान ले जाता और इजिप्ट ले जाता, कहीं भी, ये बाप बेटे की जंग चलनी थी। और नादिया ये विलन नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ऐसे ही पेरेंट्स हैं। 80% आप कहेंगे कि हमें ऐसे वालिदैन ही मिलते हैं, ऐसे जो कि नई जनरेशन की जो भी थिंकिंग होती है उसको नहीं समझ पाते, जब भी तो इतने बच्चे रिबेलियस हो और जाते हैं। कितनी हैरत की बात है कि ये तो बाहर से आया है और इसको तो पता है कि माहौल, चीज़ें, बच्चे क्या हैं। और हम कहते हैं जो बाहर लोग रहते हैं बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये, लेकिन मसला ये कि ये समर के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहा है। इसने अपनी घर को, अपनी फैमिली को संभालना नहीं आ रहा। चाहे बेटी के लिए अलग स्टैंडर्ड है, बेटे के लिए अलग है। बेटे के लिए ही इज़ वेरी हार्श, अब्यूसिव। और अब वो जो घर से निकला है, हमें बहुत दुख भी हो रहा है। बड़ी मीम्स भी बन रही थी, प्लीज़ वापस आ जाओ वली। लेकिन आई थिंक वली के लिए बेस्ट चीज़ यही हुई है और उसका दादा समझ गया ये कि उसका जाना ज़रूरी है। अब आगे जो आप OST देखते हैं, इसके टीज़र्स इनिशियली जो आए थे, वहाँ आपको बड़े हिंट्स मिलते हैं कि आगे होगा क्या। तो ये मीसम इसको कोई ना कोई हेल्प करेंगे अभी आगे। ये बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा, लेकिन ये अपना ड्रीम जो है इसका सिंगर बनने का, वो पूरा होगा। एक लाइन है जो मैं भी देख रही थी, जो नुमान एजाज आगे जाके कहता है वहशत वाली आंखों के साथ कि डर गया, एक बाप अपने बेटे से डर गया। तो अभी समर ने अपने बाप को डराना है, वो अभी स्टेज आएगी। ये परवरिश हर जगह देखा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, एंड इट्स अमेजिंग। रेवोल्यूशन है ये, मुझे लगता है मीडिया में। सो एंड इनक्रेडिबल एज ऑलवेज, एंड थ्रू आउट अमेजिंग रहा है। मैना जी, परवरिश। सो परवरिश ऐसा ड्रामा है दैट every time you watch it, it captures your heart. Every time, every scene आप कहते हो कि अच्छा चलो थोड़ा सा आगे कर लेते, फिर आप कहते हो नहीं पीछे क्या हुए, थोड़ा सा फिर आप पीछे चल जाते हो। You know, it just, and it is a drama that is so true to the story. किसी ने लिखा, किसी ने इमेजिन किया और वही चीज़ बन रही है, मुझे जो लग रहा है। आई एम श्योर दैट द राइटर इज़ ओवर द मून, बिकॉज राइटर का सबसे बड़ा एक फियर होता है ना कि जो मैं लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ वो बनेगा कैसे। विल आई हैव द राइट चॉइस ऑफ एक्टर्स, विल आई हैव, यू नो, लाइक आई रिमेंबर हसीना आपा के कितने डिस्कशंस होते थे शहजाद खलील के साथ, सायरा के साथ, यू नो, राइटर डायरेक्टर की इतनी डिस्कशन होती कि इस एक्टर को ले, इसको ले। I feel here everyone has just, ये एक ताज है जिसमें सारे जो ज्वेलरी के पीसेस हैं, वो ज्वेल्स, वो फिट हो गए हैं। It is true to the writing, it is true to the actors, it is true to the audience.
मीनिंग इसमें कोई फॉल्सनेस नहीं है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, इसमें जो है वो है, और वो इतना इंटेलिजेंट है और राइटिंग इतनी अच्छी है और उसकी एक्सिक्यूशन इतनी खूबसूरत है, एंड द एक्टिंग जस्ट ब्लोज यू अवे एवरी टाइम बिकॉज these three things have come together. And of course I will always talk about set. जो हमारा घर होता है, जो एक लोकेशन होती है, वो भी आपका स्टोरी का एक हिस्सा बन जाती है. It is just perfection. Perfect. Brilliant. You guys are amazing. Amazing. 4 thumbs up. अधिका जी. तो मुझे ना इस ड्रामे में जो चीज़ बड़ी अच्छी लगती हुई है कि इसको बैठ के देखना पड़ता है, बिकॉज ये वो ऐसा ड्रामा नहीं जो आप चलते फिरते देखते रहें. एवरी सीन हैज़ अ मीनिंग, एक कोई मकसद है सीन का, कोई सीन मीनिंगलेस नहीं है इसका. और जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे दादा का नवासे के साथ जो रिलेशनशिप है, आई थॉट सच ब्यूटिफुल सीन्स बिटवीन द ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन. इतने खूबसूरत जुमले, मशवरा. अच्छा, इसमें हम बार बार बात करते हैं कि परवरिश के तरीके बड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन प्रीची नहीं है. ये नहीं कि आपको ठूसा जा रहा है, शव डाउन योर थ्रोट, कि भी दिस इज़ हाउ यू शुड ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन. अच्छा, बोथ साइड्स दिखाया जा रहा है. जैसे नुमान सवेरे का जो और सवेरा का जो पेरेंटिंग है, वो साइड दिखाई जा रही है कि हाउ एडजस्टमेंट इश्यूज़ एंड अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं. और फिर जो साद और उनके वो समन के वो पेरेंटिंग का दिखाया जा रहा है, टोटल ऑपोजिट ऑफ. So it's very nice. It's showing you different ways of life, which is very interesting. अच्छा, believable. जो बात की जा रही believable है, जो बात करने वाले हैं वो believable हैं. स्टोरी लाइन बहुत believable है. मैं समझती हूँ इस टीम को ना OTT पे काम करना चाहिए. They should go on to the OTT platforms and work now because they're very ready for it narrative wise. एंड ऑफ कोर्स सच फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस यार, इतने, यानी कि कहीं भी कोई भी सुस्त नहीं लग रहा. अब मुझे लगता है ये टीम इतनी अच्छी जेल की गई है साथ ना, दैट देव ऑल वर्कड रियली हार्ड टुगेदर बिकॉज देव एंजॉयड वर्किंग विद ईच अदर. तो फॉर श्योर. अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. खैर, कमाल का ड्रामा जहाँ तक ये पहुँचा. मुझे बस लगा पैसे कम दिए दादा ने, इतनी महंगाई है. ऐसे मुझे तो ये हो रहा था, मैंने कहा इसका ये खाना ले लेगा. नहीं, वो डेली फोन पे बात होनी है, वो पैसे आ जाए करेंगे. इतनी भी ना देना, बिल्कुल ही वापस ना मोड़ के आए. वापस ही ना आए. वो क्या कहते हैं, ओके बाय, कार्ड ही दे देते. वो कह रहा है कि डेबिट कार्ड ऐसे एक दो दिन तो निकालो. हाँ, बट बहुत अच्छा था कि जो उसने पैसे दिए और उसने कहा कि इन टच रहना, फ़ोन भी दिया अपना. फिर मैं जहन में था चार्जर क्यों नहीं दिया. चार्जर का क्या करेगा. मैंने कहा चार्जर लेगा 4,000 तो चार्जर आ जाएगा, 6,000 बच गए. वो 1,000 रक्शे में नहीं, वो सस्ता वाला मिल जाता 1,000 तक. हिसाब किताब शुरू ना, बजटिंग. तो अब यस, और एक तरह से मुझे लगता है अच्छा कि उसने अपनी चेन्स जो है ना तोड़ के जाएगा, इंशाल्लाह सिंगर बनेगा. और वो रियल कॉन्सर्ट है. बाद में आपस की बात बता रही तो ओके, आई विल गिव देम अ 10 यार. मेरी तरफ से राइटिंग, डायरेक्शन 10. परवरिश, इसका म्यूजिक, गाने बहुत खूबसूरत. वाह. 10. महीना जी. बच्चा तुमको तो मैं 20 दे रही हूँ. वी आर नॉट बच्चे को तो मैं 20 दे रही हूँ. अभी राइटिंग डायरेक्शन. आई नो. लेकिन मैं कह रही हूँ, अभी सही कह रही हूँ, बिकॉज हम बच्चे को नहीं कर रहे ना. वी आर गोइंग टू बी जजिंग. समर आपके लिए 20 नंबर है इस पे. लेकिन बेटा, यू एंड नुमान ऑल्सो, आई थिंक बोथ ऑफ योर डायनामिक्स, यू गाइज टुगेदर, जब ये आपकी ये वाला जो पार्ट आता, इट जस्ट लुक सो रियल, इट जस्ट फील सो रियल. Loved it, absolutely. Writing, brilliant, 10. Direction, brilliant, 10. Acting, brilliant, 10, 20,000. अधिका जी. नंबर्स ऑफ कोर्स 10 ही होंगे. मुकर्रम, हमें पूछने की भी जरूरत नहीं. 10,000. 10 million. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में हुए हैं जी 20,200. और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं. गैस. I'm hoping at least 7,899. 6,000. 8,000. 8,000. 7,9. 7. हैं?
7,900. अच्छा। ओके जी। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं 20,200 हुए हैं और परवरिश के हिस्से में आए हैं 8,469। Well done, well done. नादिया आप जीत गई। Well deserved. 42% बनते हैं, यानी कि 42% चंक सिर्फ परवरिश से ले गई हैं किरण सिद्दीकी, बाकी तो हाफ बचा है, वो अब डिवाइड होगा। खत्म कर दो। 4.2 हाईएस्ट नंबर्स ही ले गए हैं। वेरी वेल डन। ऑडियंस भी इसको उतना ही पसंद कर रही है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में परवरिश से आए हैं वो भी 7,000 7,798. 8,000 9,348, 45% बनते हैं 4.5। Oh, excellent. आ गए मीसम। tells you. This clap is for the audience. Thank you. Yes, yes, for Thank sure. you, thank you, thank शुक्र you. है आप लोग अच्छा ड्रामा Well done, guys. हमने काला नमक लगा के खा गए बिल्कुल सबको, सबके नंबर। काला नमक। अब इस दफ़ा हमने जैसे बताया कि नज़रुल हसन और सवेरा नदीम को हम कर रहे हैं। समर आपको ऑलरेडी 20 नंबर सब दे चुके हैं, क्योंकि आपको आई थिंक नंबरों की ज़रूरत ही, नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी कमाल की थी, और स्पेशली जो ऐना और सभी थे फिर बहुत सभी, मतलब बाकी सब बच्चे, अब्दुल और वो अमल साद, तो बहन का सवेरा, आनिया का बहुत अच्छा शमीम हिलाली, अरशद महमूद सर, एवरीवन, आई थिंक एवरीवन वाज फैंटास्टिक। तो I'll give सवेरा an 8 and नज़र साहब के तो 10 फॉर नज़र हसन और 8 फॉर सवेरा नदीम। मैना जी, क्या आप अग्री नादिया खान से? I sort of agree with her that I have to yet see Bakhtawar's performance. I can feel it already. Because even in this, वो जब गेट पे आती है औरत, और जो चीज़ उस वक्त जो उसकी फेस एक्सप्रेशंस थे, ऊपर जाती है, I'm thinking why is she going up ना, and then she says निकालो सारा सामान निकालो सारा। I thought that whole thing. फिर एक और सीन था, sorry I'm just going slightly off, when the daughter is very tense, Anna, when she's very tense, और जो बाप गया हुआ होता है और बख्तावर उसके पास आती है और वो कहती है मुझे हाथ ना लगाए मुझे, और बख्तावर बोलती जा रही और and every time she touches her, I thought that scene between mother and daughter was just absolutely amazing. Actually everyone for me in this, I think Annie and the mother's scene was just brilliant. But Savera, I will give her an 8 also. I'll give her 8 for Savera and Nadeem 10 for everyone else. and 10 for Nazrul Hasan। Very अतीका जी, अब आपके ना तबा कंधों पे बहुत बोझ है, आप नंबर किस तरफ बांटेंगी? I'm going to give them both a 10. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 20,300 और परवरिश से सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं 1,466, 7% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,500 और परवरिश से नज़रुल हसन के हिस्से में आए हैं 822, 4% बनते हैं, 0.4 इनको भी मिले हैं। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे क्या? वो मरीना जी करेंगी उस पर बात, और ड्रामे का नाम है हमराज, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में 2 ड्रामों का हम रिव्यू कर चुके हैं, जिनमें शामिल है डायन और परवरिश। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो मनीजा जी का फेवरेट है। मनीजा जी यूके में थी, लेकिन ये ड्रामा देख रही थी और कह रही थी मैं कब आऊँगी और मुझे मौका मिलेगा वो रिव्यू करने का। तो मनीजा जी वो मोमेंट आ चुकी है। ये हम राज के राज फाश करेंगी। ये हम राज के सारे राज फाश करेंगे, और हमारे लिए भी राज है कि इनको क्यों इतना पसंद आया। है ना? जी मरीना जी, क्या देखा आपने? ऐसा क्या देख रही हैं आप जो हम नहीं देख रहे हैं? That was Amraz watching. I'm sorry, guys, but okay. The thing that I liked about it, I'll start from there. Positive. कि वो एक psychological game खेल रहा है लड़की के साथ, which is a very interesting angle because I don't think this angle has been
एक्सपेरिमेंटेड विथ हमारे ड्रामों में। नॉर्मली यही होता है कि आप लड़की को हाथ से पकड़ के उसको मैन हैंडल करते हो, उसको वहाँ फेंकते हो और वहाँ फेंकते हो, एंड देन शी फॉल्स इन लव विथ यू and you kick her and you slap her मुझे around and you tie फुटबॉल her up लड़की and नहीं you- फुटबॉल लग रहा है। हाँ, literally. So you do all of that and then she's like, oh, I'm in love. I like the angle that he's using. It's a very interesting thing. But please, it is like drinking the same coffee. ये वर्स एंड डायन ना ज़्यादा स्लो है। म्यूजिक मार्जिन छोड़िएगा। होल्ड द एक्सप्रेशन, Yeah, होल्ड द एक्सप्रेशन। hold. So I really appreciate that part of it कि ये आपने इसको sort of a psychology, because अभी क्या हो रहा है कि जो माँ है उसकी जो सास है वो तो बिल्कुल इसको नहीं बिलीव करती ना, कोई ये ड्रामा कर रही है। मियाँ भी अभी थोड़ा थोड़ा ये और फील सास करने भी लगे। सगी फुप्पो है उसकी। आई नो, वो तो मुझे शुरू से स्ट्रेंज लगा था कि Why so she was being aggressive? so nice to her and suddenly it was like एक और औरत निकला ना उसमें से कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे। अरे अरे शादी कर रहे हो तुम्हारे बेटे से। So for me it was also the same as our beautiful Diane. Sorry, जी कहानी नहीं जा रही, कहीं नहीं रुकी हुई है। ओके जी, So yeah. शॉक फेस। अतीका जी, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, आइडिया नया नहीं है, सिंगल ट्रैक स्टोरी है, इट्स गोइंग नोवेयर, एंड दिस कैरेक्टर दैट फिरोज इज प्लेइंग इज लाइक अ भूत। ही अपीयर्स डिसअपीयर्स, अपीयर्स डिसअपीयर्स। पूल पे भी बैठी हुई है, वो पूरा विला उन्होंने बीच पे लिया हुआ है, जब पूरा खानदान, नॉट जस्ट द हस्बैंड एंड हर, तो होल फैमिली इज गॉन ऑन अ बीच पिकनिक। कोई तो किसी शीशे से या बीच से कुछ देख रहा होगा ना, किसी ने नहीं देखा कि धक्का कहाँ से लगा है पूल में। I'm like, what is this? What are they so forced, so unnatural? It just doesn't make sense and so slow. A single track story so slow. फिरोज चाहता क्या है, क्या करना चाहता है, मतलब उसका क्या एजेंडा वो क्या जब है? हम एक्टिंग पे खुद आएंगे ही वो बात खुद करेंगे। ही अजियत एक्सेप्ट कर देना ले, होता नहीं चाहता भूत है। दिखाओ तो ताकि खुद ही मान ले कि हाँ मैंने कतल किया है। This is like वो जो देना thrillers चाहता होते हैं ना, psychological thrillers, and you're trying to avenge something. हाँ। But it's not work. सीरियल में ना सिर्फ ये नहीं चलता, इसमें आपको 2-3 और कहानियाँ लगानी पड़ती हैं साथ। यहाँ पे एक ही वो कहानी बार बार रीगर्जिटेट करके, कभी शीशे टूट रहे हैं तो कभी पूल में धक्का लग रहा है, कभी वो टॉर्च ऑन एंड ऑफ हो रही है। वो तो parking बहुत lot वो तो में। बहुत क्रेज था। What was all this? Nothing new, nothing exciting, and very, and it's Farooq Rind, and I'm very disappointed, Farooq. नादिया, ये जब इसको रिव्यू करना पड़ता है ना और फिर पीछे से के एपिसोड्स देखने पड़ते हैं ओए ना, होए। दांत में दर्द हो जाती है यार। डांस में कि तकलीफ चबा के देखती हैं। पता नहीं मुझे तो दर्द हो जाती है सिंप्लेक्स खाती हूँ फिर। नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ड्रामा नहीं मज़े का। ड्रामा है ही नहीं। पहले एपिसोड से क्रिंज शुरू हुआ, अब तो क्रिंज फैक्ट्री है। इतनी बुरी स्टोरी है, इतना बुरा डायरेक्ट हुआ है। अच्छा, आप जो मैंने इनके गिरने का सीन था ना, जो पुश किया, क्या आयजा ने मना किया था कि मुझे कोई हाथ ना लगाए, कि नज़र ना आए, आप चीट करें, या उन्होंने कहा कि हाथ नहीं आना? हाथ का मिसिंग क्यों था? ऐसे कौन गिरता है? लगा है वो खुद गिरी है। फिर मैंने 4-5 दफ़ा रिवाइंड किया। अब आप एक सीन दिखा रहे हैं, एक लड़की है, उसको किसी ने धक्का दिया तो धक्का दिखाओ। डायरेक्टर ने कुछ काम नहीं किया उसमें, इतना बुरा शूट। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर देखिएगा आप, खुद हैरान हो जाएंगे, इतना बुरा ये हम बना सकते हैं। जी हाँ, हम कभी कभी इतना बुरा काम भी कर सकते हैं और चल भी जाता है चैनल पे। और आयजा थी, आप सोचिए तो, एक बस ये आया चीज़ टोए, बस किसने धक्का दिया, कैसे गिरी, टोए, और नहीं आती स्विमिंग। और वो बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ टांगे लटका के, हाँ, जैसे अच्छा कोई पहले वो, मस्त है। अच्छा वो इसी रह रहे गेस्ट हाउस में, साथ वाले नहीं, अलमारी साथ वाले नहीं। जब वो ऊपर देख रहा था तो वो तो यही गेस्ट हाउस लग रहा था। हाँ, थोड़ी देर इसी बाद- घर में ऊपर थोड़ी था। देर बाद दीवार पे आ गया। हाँ, इसे गोल दीवार भूत से है फिर ना, भूत है। हाँ, नहीं घर में भी आ जाता है, नहीं, वॉशिंग मशीन में सब छुपा हुआ है जगह- किधर सब है? जगह नहीं, बड़ा ही बुरा बना है उसका। पोटेंशियल बहुत था। बंद कर दो। और ये बड़े अरसे बाद हमारा थम्स डाउन आया जी। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। राइटर है मिसबाह नौशीन और डायरेक्टर है फारूक रिंद। मरीना जी, What can I say? 4 and 4. फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। Yeah. लेकिन मरीना जी की इंग्लिश को टक्कर दे दी है किसी ने। आई एम सॉरी। हाँ? शेर में किसने टक्कर मैं आप दी है? बताऊंगी अभी। अच्छा, शेर में ठीक। जो आपकी इंग्लिश रहेगी उसके आगे। हाय हाय।
आप सीखिए उनसे जो वहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है। ओह, बताऊंगी मैं आपको भी। अतीका जी। So please, sorry, forgive me. 4 for both. 4 for writing, 4 for direction. गायब ही हो मुझे गए लगता है कि हमारे लोगों से ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर नहीं बनते ड्रामे। मैं अभी तक किसी टीम से इतनी इम्प्रेस नहीं हुई अभी तक सो फार। अल्लाह माफ़ी अच्छा लिखा हुआ भी नहीं है और डायरेक्ट तो उससे भी बुरा हुआ है। डायरेक्टर का मुझे दुख होता है कि नहीं उनसे नहीं बन पाया, एक्टर्स वेस्ट। मुझे लगता है लिखा हुआ फिर ठीक है, डायरेक्ट कुछ और गाना जो track आता है ना, आपका और गायब एकदम हो जो गाना आता है ना, मेरे दुश्मना, हो कुछ नहीं रहा, मैं हमराज हूँ, वो अलग टॉर्चर है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। 4 तो ये नाम जो रखा चार, गया है चार। ये बेसिकली नाम उस भी घर का बेकार है। होम स्टाफ, हाउस स्टाफ जो है उस घर का, उनके और फेरोज के, क्योंकि हमराज तो उसके वही है ना, जी जी। वो जायद, सारे हाँ। वो जो जायद भी लेके उसको अपने हनीमून पे गया कि जो भी है हॉलीडे है, और कहीं भी नहीं है। वो डूब अकेले रही है, सीढ़ियों पे अकेली है, किचन में अकेली है। वो कहाँ है? कहाँ बाथरूम में कहाँ है? ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 1,143, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से भी। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700 और हमराज से फारूक ग्रीन के हिस्से में आए हैं 1,237, 6% इनको भी मिले हैं, 0.6 इनके बनते हैं। चलें जी, अब एक्टिंग की बात कर ली जाए और बात करेंगे फेरोज खान और आयजा की। आयजा डेफिनेटली a 7. फिरोज I'll give him a 6 बिकॉज देखिए एक्टिंग, हमें पता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, I'll give फिरोज a 5 एक्चुअली, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, यू नो। तो आपने दिए 7 फॉर आयजा एंड 5 फॉर फिरोज। तो आयजा को 7 and for Feroz, for looking, he looks good, he's a good looking boy. I'll give him a 5. 5 4 बहुत ऐसी एक्टिंग मारने का क्या फ़ायदा जब कुछ इम्पैक्ट ही नहीं। 4 फॉर बोथ। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,300 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में हमराज से आए हैं 3,800, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,500 और हमराज से फेरोज खान के हिस्से में आए 1,632, 8% बनते हैं, 0.8, जो कि फेरोज खान के अब तक के लोएस्ट हैं हमारे शो पे। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू। आप वोटिंग ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। आप अगर फेवरेट स्टार किसी ड्रामे में काम कर रहे हैं, वोटिंग करने का तरीका जो है हमारे पेज पे मौजूद है। आप हमारे इंस्टा पेज पे जाके वोटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके वोटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वोटिंग कर सकते हैं। तरीके की वीडियो, क्योंकि लोग बहुत सारे कमेंट्स में पूछे थे करना कैसे है वोट, तो वो भी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी जल्द ही। इसके अलावा कोई ड्रामा देखना चाहते हैं उसके वाले से मैं ज़रूर आगाह कीजिए। यूट्यूब पे हमारा पेज, उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। क्या